ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ। ਸਹੀ ਵਾਇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸਰ? ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं दोस्त पूछ रहे थे कि वॉइस क्लियर हो, एक दोस्त है ना, मैं हाँ बिल्कुल क्लियर है वॉइस। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨੇਮ ਦੱਸੋ। मैं ਤੇ तेनू बना के सेंड करना ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ सामने नहीं ना भैया मैनू तो रुक जा मैं उन्हें सेंड करना भाई को भी सेंड करते हैं। बाकी और भी चीजें हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। मेरी आवाज में खैर वापस आ रही है। ओ क्यों पता नहीं, दोबारा कनेक्ट करो फिर पिछले लेके काट के दोबारा आओ। अच्छा ओए वेला डब्बा खत्म हो गया डब्बा खत्म हो गया यार। तो वेल है ना डब्बा पूरा ले आंदा सी तू ए मतलब तू खत्म करके ही जाना कि इथे कोई एक आधी छड़ के ना जावा। हुन नहीं हाथ लाना। मनी कैसा है? वो YouTube वगैरह सारा कुछ ओके कर लिया? चलो जैसे स्टार्ट होगा वहां से उसको रिकॉर्ड करना है। जी मुबश्शिर भाई ये देख रहे हैं जी। हाँ जी हाँ जी। इसकी जो है ना मैं आपको पिक्चर भी सेंड करूंगा। ये क्रीम है। वालेकुम अस्सलाम। जी सर आप मुझसे शेयर करें। हाँ जी हाँ इसकी सारी डिटेल जो है ना मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ये यहाँ से जो है ना वो 5.95 यानी कि तकरीबन 6 दिरहम की मिली है। चले देखते हैं। हाँ इसकी जो है ना मैं टोटल डिटेल सेंड करता हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम इकराम साहब। अस्सलाम वालेकुम इकराम साहब, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज़ जो है ना वो कट कट के आ रही है, मतलब क्लियर आवाज़ नहीं है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही आपको, इसका मतलब ये हुआ फिर आपका नेटवर्क सही नहीं है। नहीं मुझे तो क्लियर आवाज आ रही है। मैं यही कह रहा हूँ कि इकराम नहीं, साहब नेट का के सिग्नल नेटवर्क तो पूरे हैं मेरे सर जी। अब ठीक आ रही है। अब ठीक है। ठीक है इकराम साहब आप दिखा सकते हैं कि जो कुछ किया आपने। मैं रीजॉइन करता हूँ। हाँ दोबारा कनेक्ट करें। सर सबसे पहले अभी ना जो भी आ रहे हैं साथ साथ अपना स्क्रीन शेयर करके बताएं, या जिसको भी जो प्रॉब्लम है अभी हाँ डिस्कस करें आज। मैं कल बोल दिया था सबको कि कल जो है ना जिसके अकाउंट नहीं बनने वो अपने अकाउंट बनाए। ठीक है। और कल फर्स्ट जो होगा ना वो सब अपने स्क्रीन शेयर करके अपने अकाउंट भी दिखाएं। अगर किसी चीज के जो है ना वो समझ नहीं आई तो वो पूछें पहले। जिस हाँ चीज जी का जो क्वेश्चन आज है वो अपने क्वेश्चन करें। उसको पहले जितनी लर्निंग हो चुकी है पहले इसको पहले आप जो है ना वो क्लियर करें। तो नेक्स्ट फिर जब जैसे ही ये क्लियर होता है तो नेक्स्ट फिर चलते हैं। अभी जी इकराम बिल्कुल, भाई आज पिछले तक का सब कंप्लीट करना है। आज अभी तक जो किया ना हमने वो सब क्लियर करना है।
जी कराम साहब, इकराम भाई आवाज आ रही? जी जी बोले सर। हेलो। जी जी आवाज आप बोले, सुन रहे हैं हम। जी जी सर, अब आवाज़ क्लियर आ रही है आपकी। अभी आप बोले हैं ना तो आवाज़ क्लियर आई है आपकी। ठीक हाँ। जी, आप अब शेयर करें। आपको काशिफ साहब ने बता दिया होगा कि इस सेशन में हमने सब डिटेल्स डिस्कस करनी है, किसी को प्रॉब्लम है वो डिस्कस करनी है और क्लियर करना है। जी जी बिल्कुल। वो ईग्रो का बताया था ना, वो मैंने अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन वो मुझसे अकाउंट बना ही नहीं है। दिखाएं आप, ये शेयर मैं करें। दिखाता हूँ। जी जी शेयर करें आप। वो मैं लॉगिन कर लूँ, वो पता नहीं कहाँ गया। ईग्रो IO। हाँ जी, इकराम भाई इसको स्क्रीन शेयर करने का पता है ना आपको, इधर से नहीं स्क्रीन मुझे आप ऐसा नहीं करें, ये मुझे जो है ना मोबाइल पे आप यूज कर रहे हैं ना? नहीं, मैं नेट पे मतलब नहीं, सिस्टम पे बनाया। कंप्यूटर। सिस्टम पे नहीं, अभी आप जूम मीटिंग किससे अटेंड कर रहे हो? वो तो मोबाइल से कर रहा हूँ। मोबाइल से कर रहे हैं, हाँ ठीक है, ऐसे भी चलेगा। आप ऐसा करें, ये मोबाइल के ऊपर 3 डॉट मौजूद है ना, ये नीचे जी जहाँ आप काइल वीडियो और ये म्यूट का जी जी ऑप्शन है, बिल्कुल बिल्कुल के बिल्कुल। साथ 3 डॉट जो है, इसके ऊपर जो है ना दूसरा ऑप्शन है स्क्रीन शेयर हाँ का। जी बिल्कुल ऐसे ही। ऊपर क्लिक करके आप इसका जो है ना दूसरा बैक कैमरा अपनी स्क्रीन के ऊपर लगा के शो करवाएं। कैमरा ऑन कीजिए अपना ये कैमरा और को बैक कैमरा, यानी बैक कैमरा। इधर नहीं आना, बैक कैमरा अपना ऑन करना। हाँ, ये कैमरा ऑन करें अपनी स्क्रीन पे सामने, ये सामने जिसको आपने व्हाइट सा निशान बना हुआ, ये तो बंद है। ये वीडियो पहले ऑन करें ना, वीडियो कैम ऑन अपना करें। वो कर रहा हूँ ये सर। वो यू कांट यूज योर कैमरा वाइल शेयरिंग योर स्क्रीन। ओके, सर वो ना नहीं, वो मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था। तो इसमें ये है कि जब वो हम आपने किधर इसमें भेजा? वो स्क्रीनशॉट। एक नंबर दिया था मुबशिर भाई आपका, काशिफ भाई ने जो शेयर किया था उसमें भेजा था मैंने। नहीं नहीं, वो आपने बहरीन वाले नंबर पे भेजना है। अच्छा, वो शायद फिर गलत चला गया। ये मैंने ईमेल दिया और पासवर्ड लगाया, गेट स्टार्टेड पे गया, तो वो इससे आगे वो पासवर्ड इज वैलिड कह देता है, लेकिन आगे उसको मतलब नहीं कि वो इसको लॉगिन कर दे या इसको आगे मतलब पेज ओपन कर दे, जिस तरह वो हीलियम का कर दिया था या अमेजोन का कर दिया था उसने। इस तरह का वो कोई पेज नहीं ओपन हुआ भाई लॉगिन सर नहीं हो वो। रहा क्योंकि हाँ वो अमेजोन। लॉगिन नहीं, लॉगिन। अच्छा ऐसा हाँ, करें, ये अभी वीडियो आपने स्क्रीन कैमरा शेयर तो कर दिया, ब्राउजर पे जाएं। आप अपने ब्राउजर पे जाएं अभी, जी ब्राउजर पे है। शेयर करके ब्राउजर पे जाएं इधर ही। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल अच्छा पे ही इंटरनेट क्रोम एक्सटेंशन जो है वो ओपन करें, ठीक है, यहाँ पे क्रोम शेयर आ गया। करके। मुझे हमें तो भी दिखाएं क्या कर रहे हैं। सर क्रोम वही खोल लें फिर आपको, हाँ ठीक है, क्रोम खोल लें। उसके स्क्रीन। बाद आप इधर आएँ, शेयर करें, और क्रोम पूछेगा कौन सी स्क्रीन दिखानी है, तो आपने क्रोम वाली स्क्रीन दिखा देनी है। ठीक है। हाँ जी, अब क्रोम स्क्रीन कौन सी स्क्रीन है? डॉट आयो वाली, ई मिनट ग्रो सर, डॉट आयो। एक मिनट सर। चले कोई नहीं, न्यू टैब कर ले, न्यू टैब ऊपर ऑप्शन आ रही है। जी जी बिल्कुल। हाँ जी,
ठीक है, ठीक है। अभी आप लिखें इधर egrow.ai। ठीक है, नीचे जाएं। ये देखिए आपको एक्सटेंशन भी वैसे नजर आ रही है और ये एड्स लगी, एडी नजर आ रहा है आपको, वो ऐड है, उन्होंने ऐड कैंपेन चलाई हुई है गूगल पे जी। ठीक है। ईग्रो ने egrow.io की वेबसाइट है, वो खोलनी है आपने। ये आ रही है वेबसाइट, ये वाली egrow.io वाली वेबसाइट खोलनी है आपने। ठीक है, गॉट इट। ये खत्म करें, ठीक है। अब आपने वो जो ऊपर ब्रेड कैम बना हुआ है, 3 निशान जो हैं ऊपर क्लिक ये साइन अप फॉर फ्री का लिखा हुआ है, करें क्लिक। ये आपका अकाउंट क्रिएट कंटिन्यू विद, ये अकाउंट बना तो हुआ है। यही तो मैं कह रहा था, गेट स्टार्टेड पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये पासवर्ड इज वैलिड का बता दिया उसने। इससे आगे वाला पेज वैलिड, पासवर्ड इज वैलिड, लेकिन आगे पेज ओपन नहीं होता कोई, मतलब इससे आगे जाना चाहिए इसको। नीचे ये लॉगिन के ऊपर क्लिक करें, नीचे लॉगिन का ऑप्शन है छोटा सा लिखा हुआ। जी जी बिल्कुल। आप इधर ईमेल और पासवर्ड डालें, साइन इन करें। साइन इन हो गया कि नहीं हुआ? बटन नहीं सर, नहीं बटन हुआ क्लिक, ये बटन किया मैंने क्लिक क्लिक किया है सर, किया है। ये दोबारा कर रहा था। ये जो आपने मेल दिया हुआ है ना, मेल के अंदर आपने जो डबल डॉट लगाया हुआ है, double.com जो है ना, वो .com करना है, डबल डॉट है। हाँ काजू भाई की नजर बहुत ज्यादा तेज है। नो यूजर वाज फाउंड दिस ईमेल। अब वो ईमेल पे ही, वो ईमेल ही गलत दिया हुआ था, इस वजह से सही बना नहीं है। ये वाली गलती मैंने आपको फर्स्ट सेशन में दिखाई तो थी करके कि ईमेल गलत डाल रहा था, मुझे ईमेल का नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहा था, मैं कह रहा था क्यों नहीं चल रहा, याद है? हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो गलती करके मैंने खुद दिखाई थी, फिर आप वही कर रहे हैं। मेरे ख्याल में, उम्मीद है सर अब हो जाएगा आपका काम। जी जी हो। चले आप ट्राई करें, उस टाइम तक हम किसी और दोस्त का जो किसी का है कुछ वो देखते हैं। जी काशिफ नदीम साहब, आपने आप दोबारा अकाउंट करना स्टार्ट करें। जी जी आप तक शेयरिंग बंद कर लें बेशक, अपना करके देखें, आपको अपनी गलती का पता चल गया शायद। ठीक हो। आप रजिस्टर करें दोबारा, और रजिस्टर करने के बाद दोबारा साइन इन करना है आपने, ठीक है? ठीक है। अहमद नजीर साहब है, अहमद शेयरिंग बहुत काटते हैं। मैंने नाम लिया, वो बंदा ही चला गया। अहमद नजीर जी। थोड़ी देर अब का कुछ किसी का नाम लिया तो वो लेफ्ट कर दे। काशिफ नदीम साहब इधर बैठे हैं, काशिफ से बात कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी आपका क्वेश्चन है अभी तक जो हमने डिस्कस किया सारा कुछ, या डिटेल्स वगैरह अकाउंट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या कुछ और? प्रीवियस लेक्चर के बारे में, प्रीवियस अभी तक 5-6 जितने भी काम किए हैं हमने, डिस्कशन की है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो? टोटली नहीं उसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। आपने अकाउंट क्रिएट कर लिए?
मैंने अमेजोन का अकाउंट क्रिएट कर लिया है, हीलियम का कर लिया है, और थोड़ी सी ना मैं प्रोडक्ट के बारे में सर्चिंग भी कर रहा हूँ। ई ग्रो पे आपने बनाया अकाउंट? ई ग्रो सही पे है अभी सर, सर नहीं बनाया। ठीक है। नहीं वो सर, अभी नहीं बनाया। अभी आप बनाए, हम बात कर रहे हैं तो अभी बना के बताएं हमें, दोबारा अपडेट करें कि आपका बन गया कि नहीं। प्रोडक्ट सर्च करने किस लिहाज से आसानी है कि अगर हमारे पास टूल्स की एक्सटेंशन लगी होगी तो हम प्रोडक्ट सर्च करेंगे, हम अपनी प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, हम उसके जी थ्रू बिल्कुल। प्रोडक्ट्स निकाल सकते जी सर। हैं, ठीक है। तो ये आपका जो टूल्स के ऊपर लास्ट हम इसलिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जो 6 जी क्लास को आपने उसको आपने देख लिया है या 6 क्लास में आप जी। मौजूद थे? नहीं सर, मैं अगर मौजूद ना भी हूँ तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेता हूँ। उसके अंदर आपने बताया था कि मतलब कि लिस्ट बना के लानी है, कि जो आपको मतलब कि जो बिल्कुल आप अपनी प्रोडक्ट इजीली किसी को दे सके, मतलब कि लिस्ट बनानी है, आपने बताया था सर। ठीक है, वो हो गया। जी और अभी आप ना ई ग्रो पे अकाउंट क्रिएट करें और बताएं कि आपने एक्सटेंशन ऐड कर ली है क्रोम की, ठीक है। तब वापस डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। काशिफ नदीम साहब। जी जी अस्सलाम काशिफ वालेकुम। नदीम साहब, वालेकुम सलाम। जी मैंने जनाब हीलियम 10 ईग्रो पर दोनों के एक्सटेंशन ऐड करके अच्छी तरह से वर्क किया है, ठीक है, आपको प्रोडक्ट्स मिली? हंटिंग की है। प्रोडक्ट्स मिली जी कि किस? प्रोडक्ट सर्च किए मैंने इनको अच्छी तरह, मतलब जिस किन का रेवेन्यू ज्यादा है, किन के मतलब के पता इजीली मतलब सर्च किया, जिसके रिव्यू किसके ज्यादा है, किसकी कितनी अर्निंग है, किस हाँ तरह से हम अभी, सर्च कर सकते हैं। ठीक हाँ है, अब आपने हम बताया तो क्राइटेरियाज सेट करेंगे, बिल्कुल ठीक है। क्राइटेरियाज नेक्स्ट सेट करेंगे। अगले सेशन में आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि हमने किस किस चीज़ पे मेन फोकस कर देना है, और उसके अभी ये बाद आप अपने प्रोडक्ट निकाल लोगे। काशिफ जो है ना अपना दूसरा ये स्क्रीन शेयर करके जो है ना कुछ दिखाएं जो और आपने कोई प्रोडक्ट जो लास्ट सर्च अकाउंट पर करके क्रिएट सर जी किया। ये लैपटॉप इस पर हूँ मैं, मोबाइल पर नेट का चले। थोड़ा सा कोई इशू नहीं होगा। है, आप स्क्रीन शेयर करें और बैक कैम ऑन करके अपने लैपटॉप पे ऊपर लगाएं। हमने जस्ट देखना है कि काशिफ साहब ने कुछ काम किया है या नहीं नहीं किया। नहीं, मैंने किया है, मैंने दोनों पर अकाउंट इस वक्त बने हुए हैं मेरे। नेट का सर हम्म। में वो शेयरिंग नहीं होगी। लैपटॉप मेरा लैपटॉप आपका ऑन पड़ा है? नहीं, लैपटॉप भी ऑफ पड़ा है ना। तो जब ट्रेनिंग ले रहे हैं तो बेहतर तो यही था कि आप लैपटॉप से डायरेक्ट आते डाटा शेयर करके, अगर नेट नहीं लगा हो तो। अच्छा नहीं, मुझे नहीं इल्म था, क्योंकि मैंने ना कल ही हीलियम और ईग्रो के दोनों कोड कल ही मैंने क्रिएट कर लिए थे। ओके। क्रिएट करके एक्सटेंशन मैंने कल ही ऐड करके इसको अच्छी तरह मैंने अमेजोन पर सर्च किया है। सर यानी जी। कि आपको, जी जी, सर ये इसके अंदर आगे ईग्रो के अंदर भी सर डिफरेंट, जैसे हमने हीलियम 10 के अंदर पढ़ा था कि ब्लैक बॉक्स है, मैग्नेट है, सेरिब्रो है, और ये आगे जो ईग्रो के अंदर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे। ई ग्रो बिल्कुल ऐसा ही है। ये प्रोडक्ट रिसर्च के लिए काम आता है बेसिकली, यूएई मार्केट के लिए, ठीक है। बिल्कुल, मतलब कि हर मार्केट के अंदर, हर सिटी के अंदर एक या कोई भी मतलब कोई भी मतलब का टूल यूज होता है। सिटी के अंदर टूल यूज नहीं होता, ये एक प्री डिफाइंड, मतलब कि कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनीज, जी उन्होंने यूटिलिटी बनाई है काम करने के लिए जी अमेजोन के ऊपर, ठीक है। जी जी तो ये टूल्स हैं, हम इसको टूल्स बोलते हैं। टूल यानी कि काम आसान करने के लिए कोई टूल है ये। जी हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ठीक है, जी हम रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं, या कुछ भी लॉन्चिंग करनी है, हम ये टूल्स हमें मदद करते हैं स्टैट्स को ठीक है। देखने, ठीक है, जी ठीक होगा। डाटा को समझने की, जी सर। ठीक है। ये सेरिब्रो सर कीवर्ड रिसर्च के लिए काम आता है ना? आपको पता तो है, आप मुझे बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? मैंने हाँ जी सर हाँ जी, अपना कीवर्ड डाउट क्लियर रिसर्च। किया है ना सर। कुछ बंदे को होता है ना कि बंदे के अंदर डाउट हो तो फिर वो क्लियर कर लेना चाहिए। हाँ ठीक है, सेरिब्रो जी सर। कीवर्ड रिसर्च के लिए होता है, ठीक होगा सर। ठीक है, यही था सर। ठीक है। अच्छा ठीक है सर, काशिफ साहब। और जी अपना ये सबा नदीम, इनसे आप पूछें वर्किंग के हवाले से। जी जी जी, सब आप
मैंने ईग्रो पे भी अपना बना लिया हुआ है अकाउंट और हीलियम पे भी बन गया हुआ है, डन हो गया हुआ है और प्लस मैंने 9 टू 10 प्रोडक्ट्स अपनी आउटसोर्स के मुताबिक चुने हैं, ठीक है, जो मुझे समझ आया है। उसमें मैंने देखा है, रिव्यूज़ भी देखे हैं और ये सारे फुलफिलमेंट बाय अमेज़न है, ठीक है, एफबीए के मुताबिक है। अब मज़ीद मैंने इसके आगे मालूमात लेनी है आपसे आज के रेवेन्यू किस तरह मैंने सर्च करना है, उसकी मुझे आइडिया नहीं हुआ, लेकिन 10 प्रोडक्ट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, जो जिस पे मैं डिस्कस आपसे करना चाहूँगी, ठीक हाँ, है? चले ठीक है। आप खोलें, कोई भी प्रोडक्ट सर्च करें। दिखा सकती हैं, शेयर कर सकती हैं आप, जो आपने प्रोडक्ट सर्च सर करनी मैं हो? एक्चुअली मैं भी मोबाइल पे वर्किंग कर रही हूँ अभी, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे समझ आती जा रही है, जो आगे बढ़ती जा रही हूँ क्योंकि आप एक्सप्लेन आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, डेली उस पे काम कर रही हूँ सारी-सारी रात बैठ के, तो बड़े अच्छे से मेरा वर्क हो रहा है। इसीलिए मैंने आइटम सेलेक्ट किए हैं, वो मैं पर्सनली आपको शेयर करूँगी व्हाट्सएप पे, उसमें जो एक मुझे लगेगा कि हाँ, मैं ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके ऊपर मैं काम करना चाहूँगी, उसको सिलेक्ट करके फिर उस पे वर्किंग करूँगी। और ये इस तरह के प्रोडक्ट्स मैंने सिलेक्ट किए हैं जो कि जिनके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं अमेज़न पे और चांसेस हैं कि आगे सेलिंग अच्छी होगी। यानी कि इसका मतलब आपने प्रोडक्ट्स निकाल भी लिए हैं, अब आप सेल करने के लिए तैयार बैठी हैं। डेफ़िनेटली और जो जिनके चांसेस हैं कि आगे इंशाल्लाह अच्छी सेलिंग होगी। एक बात मैम आपको आप एक सजेशन है। काम करें। सर नहीं सर नहीं। मैडम हुँ? आपने अभी ऐसा करना है, मैं बताता हूँ। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। आपने अमेज़न सेलर अकाउंट का अभी हमने क्रिएट किया ना अमेज़न का सिंपल अकाउंट, ठीक है? आपको शो करके दिखाया है। आपने सब ने जो अकाउंट क्रिएट किया है वो अमेज़न का सिंपल अकाउंट है। अमेज़न सेलर अकाउंट बनाते हैं वो आपको दिखाएँगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? अभी मैं ये कहने लगा हूँ कि आपने जो भी अपना काम किया है, जो प्रोडक्ट रिसर्च की है, जो निकाली है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है? उनको आपने दोबारा से गो थ्रू करना है, ठीक है? और ज़्यादा फ़ोकस ये करना है कि आपने जो अमेज़न की वो हो क्या कहते हैं गाइडलाइंस है, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं, सबको बता रहा हूँ कि रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं अमेज़न की तरफ से, उनको गेटेड प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है? आपने वो उनकी डॉक्यूमेंटेशन को सबने रीड करने की ट्राई करनी है। मैडम आप स्टार्ट कर लें, अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं ना, तो आप उनकी लिस्ट से वेरीफाई करें कि आया कि मेरी जो प्रोडक्ट्स मैंने निकाली हैं और उन्होंने जो कैटेगरीज़ रिस्ट्रिक्टेड की हुई हैं, ठीक है? तो क्या मेरी प्रोडक्ट उनकी कैटेगरी में तो नहीं जाती? आप इस चीज़ को फ़ोकस करें। आगे वाला जो तो स्टेप है सर फिर प्रोडक्ट आज आप निकालना। हमें इसके मुताबिक थोड़ा-सा गाइड भी करें, जिस तरह से आप गाइड करेंगे फिर उसको मैं फ़ॉलो करती जाऊँगी, ठीक है? हाँ, नहीं मैं अब यही तो बता रहा हूँ ना कि आपने अमेज़न की डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है। चले मैं इसके बारे में थोड़ी-सी बात कर दूँगा एंड पे। कि किस अच्छा तरह तो से सर करते हैं। अच्छा, काशिफ साहब और हाँ, अहमद क्या है आपका क्वेश्चन? जी हाँ। सर सर मुबशिर ने किया था क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ही किया था, सॉरी, वो डिटेल के साथ बताया था कि अमेज़न एई, तो इसके साथ एई क्यों लाज़मी लिखना होता है? काशिफ साहब बताएँ? नहीं, आप क्लियर कर दें। अच्छा, असल सर में जो है ना, ए जिस तरह पाकिस्तान में है, इधर हम यूएई के अंदर हैं, ठीक है? मुबशर भाई अपना बहरीन के अंदर हैं, यूके मार्केट के अंदर, ठीक है? तो उन जी सब की जो है ना वो डोमेन जो है ना वो उस हिसाब से एक्सटेंशन वो उस हिसाब से जो है ना उसको चला जाता है। अब हमने जो मार्केट में इधर हमने सर्च करना है, हमने तो एई के हिसाब से जो है ना हमने चलना है। यानी कि एई का जी मतलब है हम यूनाइटेड अरब अमारात में बैठे हैं, ठीक है? जी तो एई जो है वो हमारा ये जो है ना यूएई के यानी कि वो डोमेन को लेके चलते हैं। जी अगर तो सर पाकिस्तान के अंदर amazon.com आपने साइट्स के आगे पाकिस्तान के पे अंदर सर, डॉट पीके लगाया होगा। जी सर डॉट पीके पे ही चल रहा है, हाँ, तो ठीक हो गया सर, यही था क्वेश्चन। बच्चर भी आगे आप गाइड कर दें, मुझे तो थोड़ा-सा इतना ही नॉलेज था। हाँ जी, बस ऐसे ही है डोमेन्स के लिहाज से होता है, ये कंट्री कोड होते हैं बेसिकली। जी सर, हाँ, कंट्री के लिहाज से अगर कंट्री चेंज हो रहा है तो जाहिर बात है डोमेन भी चेंज होती जाएंगी साथ। नहीं वो होती नहीं है, ये करनी पड़ती है और इनको पब्लिश करना पड़ता है, ठीक है? मतलब अकाउंट बनाने के अमेज़न दौरान जो है फिर वो आपने करना होता है। हाँ, क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे हो डायरेक्ट अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना है amazon.com है वो यूएसए में, ठीक है? वो यूएसए पे शो करेगा, जो कि ठीक हो मेन स्टार्ट है। उसके बाद आप amazon.uk
ठीक है, जी यूनाइटेड जी किंगडम में जाएगा। और जी इसके बाद इटली है, उसके बाद फ्रांस भी है, .fr.it, मतलब ये सारी चीजें कंट्री के लिहाज से होती हैं। ठीक हो गया सर। amazon.in, amazon.in, amazon.in क्या है, इंडियन अमेजोन, ठीक हो गया। जी इस तरह से होता है। चलिए ठीक है, आप अभी किसी और से भी बात करने जी दें। शायद भाई ठीक है। आप बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है बशर भाई, ठीक ठाक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर आपका कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम या कुछ और? अच्छा, पेमेंट ऑफ मेथड इसमें क्या होता है? हर कंट्री के लिहाज से डिफरेंट होता है, जैसे यूएई में या पाकिस्तान में, या क्या होता है इसका पेमेंट ऑफ मोड? पाकिस्तान में तो सर होता नहीं है वैसे, और अच्छा, पेमेंट मोड जो होते हैं वो डॉलर ही चलता है। डॉलर ही, यानी लेकिन कि अगर आप इंटरनेशनल? करंट देखिए, एक इंटरनेशनल है और एक लोकल चीज होती है, ठीक है। अगर हम जी जी लोकल की बात करते हैं, अमेजोन आपको समझेगा, अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं ना, अगर हमने सेलर अकाउंट .ae में बनाया अमेजोन में, तो इसका जी जी। मतलब है अमेजोन देख कहेगा कि ये अमेजोन वाला जो अकाउंट सेलर है ये यूएई में बैठा हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये ठीक हो गया। कंसीडर करता है। तो फिर दो ऑप्शंस आती हैं आपके पास, एक लोकल होता है, एक इंटरनेशनल होता है। इंटरनेशनली चलती हैं चीज़ें। अगर आपने लोकली भी काम करना है, एई में करना है, तो वो फिर वो दिनार दिरहम्स में होगा, ओके, दिरहम्स में होगा यूएई में। सही तो आप सही। बेसिकली यूएई की मार्केट है, तो इसका मतलब ये है कि आप वहां बैठे हो, उसको अमेजोन को कह रहे हो कि मैं इधर बैठा हूँ, मैं इधर से सेलर बना हूँ और इधर बैठ के बेच रहा हूँ, हालांकि हम ओके, बैठे कहीं और होते हैं, ठीक है। कहीं और होते हैं, सही है, ठीक हो हाँ, गया। ये चीज है जो अंदर अंदर से होती है, यानी कि बतानी नहीं होती। ओके ओके। और जैसे जी बेस्ट सेलिंग रैंक है, इसके अंदर जैसे मसलन कोई बार बार सेल कर रहा है, उसकी रैंक बढ़ रही है, क्या उसका स्टेटस होता है, क्या होता है उसमें? थोड़ा सा मुझे हाँ जी, कंफ्यूजन समझ नहीं आ रही थी, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसका आपको जरा बताता हूँ। गाइड। जी जी बेस्ट सेलर रैंक जो होता है वो अमेजोन का जो एल्गोरिदम A9 है वो डिसाइड करता है हर प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ओके, ठीक है। जो सेलर रैंक, बेस्ट सेलर रैंक जो मिसाल के तौर पे कोई आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया है ना, तो उसको जी जी अमेजोन एक रैंक देगा। मिसाल के तौर पे सही। आपको 10,000वां रैंक मिल गया प्रोडक्ट का। जी जी मिसाल के तौर पे आप 10,000वें नंबर पे अपनी प्रोडक्ट को देख सकते हो वहां पे, ठीक है, अमेजोन की लिस्ट में। सही सही, उसने ठीक एक है। बाय डिफॉल्ट दे दिया। फिर आपकी आती है, आपने आपको आपकी प्रोडक्ट को लोग कितना देखते हैं, ठीक है। अब कोई सर्च करता है तो आपकी प्रोडक्ट सामने आई, आपकी प्रोडक्ट उसने क्लिक की, देखी, रिव्यू किया, फिर उसके बाद ऑर्डर पर मिसाल के तौर पे आपको ऑर्डर डिलीवर, आपको दिया ऑर्डर, आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, ठीक है। आपको रिव्यूज, फिर वो अमेजोन के एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली देखता है चीज़ों को, हर सेल पे, हर क्लिक पे, हर वो एक अथॉरिटी बन जाती है कि ये वाली प्रोडक्ट जो है लोग नीचे से जाके देख रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो उठा के उसका रैंक बढ़ा देता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, उसका ठीक रैंक हो बढ़ा गया। के मिसाल के तौर पे 10,000 से वो 8,000 पे ले आया। फिर और ठीक सेलिंग हो हुई गया। आपकी, आपकी उस लिस्टिंग को उठा के वो 100 में ले आया। ये चीज ओके ओके सर, ठीक हो इस गया। तरह से सर बेस्ट सेलर है। जी जी जी, सर एक क्वेश्चन था पूछे पूछे। कि अगर हम मतलब के एफिलिएट का अकाउंट बनाएंगे तो इसके साथ अगर हम blog.com पे जाके अगर फ्री में एक जो ब्लॉग बना लें तो उस पे अपनी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करनी स्टार्ट कर दें, तो ये भी काम बेस्ट रहेगा? एफिलिएट, जी सर। एफिलिएट क्या होती है? एफिलिएट क्या होती मार्केटिंग। है एफिलिएट? एफिलिएट सर। हम क्या डिस्कस, हाँ बताएं बताएं क्या होता है, पता है आपको? जी सर पता है। सर बताएं जी, बताएं फिर सबको पता किसी भी चले। सेलर से सर लेके तो अपना कमीशन रख के तो सर आगे सेल करनी होती है, ये विदाउट सर ओके इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो तो इसी क्या ये तरह अमेजोन पे ही काम करता है या कोई और जगह पे भी चलता है ये काम? सर चल सकता है, पेजेस पे भी चल सकता है। आप फेसबुक पे अपने पेजेस वगैरह बनाएं, यूट्यूब चैनल वगैरह बनाएं, इसके साथ आप अगर ब्लॉग बना लेते हैं या कोई वेबसाइट बना लेते हैं, जो भी मतलब क्या उधर अपनी पोस्टिंग करें तो कर सकते हैं सर इजीली बहुत। तो ये अपना आपने स्टोर आपको, शॉपिफाई पे।
ठीक है, आपको आइडिया है काफी सारा। आपने कोई प्रोडक्ट किया है एफिलिएट मार्केटिंग या ब्लॉग क्रिएट किया आपने? सर ब्लॉग मैंने क्रिएट नहीं किया, मैं मतलब ना इन चीजों के बारे में अभी नॉलेज ले रहा हूँ, मतलब कि कर रहा हूँ, मतलब कि कैसे कैसे है एफिलिएट मार्केटिंग। तो मेरा आगे इंशाल्लाह फ्यूचर का प्लान भी यही है कि आगे मार्केटिंग यही करनी है, एफिलिएट करनी है बस। एफिलिएशन करनी है, ओके। जी एफिलिएशन का मतलब क्या होता है, कि अगर किसी आपको के पता है तो? एफिलिएट मतलब हाँ क्या होता बताइए। है कि एसोसिएट हो जाना किसी के साथ जुड़ जाना, मतलब कि ऐसे ही होता है। ठीक है, ठीक है। जी सर। अच्छा, अभी जो हम बात पार्टनर कर लग रहे हैं जाना। वो अमेज़न सेलिंग पे बात कर रहे हैं, जी सर। ठीक है? हाउ टू सेल ऑन अमेज़न, जी सर। ठीक है? हम जी सर। अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और हम वहाँ पे लिस्टिंग कैसे क्रिएट करेंगे, फिर हम बिजनेस मॉडल कौन सा लेंगे अमेज़न जी के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। जी हम जी एज अमेज़न पे एज ए सेलर काम करना चाह रहे हैं, ये कोर्स सारा उसके रिलेटेड है, ठीक है? जी सर। और एफिलिएशन, एफिलिएट मार्केटिंग वो तो एक अलग चीज़ है, जी सर। ठीक है? मिसाल वो के इसी तौर के पे अंदर आप मतलब सेलर वो इसी के जी, अंदर में जी। जैसे बंदा कहता है कि इसकी ब्रांचेज हैं डिफरेंट किस्म की या कोई भी, तो ये आगे अमेज़न की डिफरेंट ब्रांचेज आ जाती हैं। हाँ ना, तो मैंने जब हमारा पहला सेशन था, आपने शायद स्लाइड्स देखी हैं या नहीं देखी, जो जी वर्चुअल असिस्टेंट होता है और लिस्टिंग प्रमोटर्स होते हैं, मैंने बात की थी। जी। वो क्या होते हैं? जो लिस्टिंग प्रमोटर्स होते हैं वो यही होते हैं सर, वो यही होते हैं? लिस्टिंग प्रमोटर्स सर। वो यही होते हैं, जी सर, मेरे मान के मुताबिक तो यही होते हैं। ठीक है। चलो फिर मैंने मॉडल्स के लिहाज से डिस्कस किया था सबसे पहले क्या मॉडल डिस्कस किए थे? मैंने कहा था प्राइवेट लेबल है, एफबीए है, एफबीएम है, होलसेल एफबीए है, ड्रॉप जी शिपिंग जी है, ठीक हो गया? याद जी है? सर। वर्चुअल जी सर। असिस्टेंट है और लिस्टिंग प्रमोटर्स है। जी मैंने सर। सब कैटेगरीज को अलग कर दिया था। जी सर बिल्कुल हमने अभी अमेज़न सेलिंग पे बात करनी है। जब बिल्कुल हम सर। अमेज़न सेलिंग्स पे आ जाएँगे, ये लिस्टिंग जी प्रमोटर्स वाला तो अलग काम है। जी वर्चुअल असिस्टेंट तो सिंपल है ना, लिस्टिंग प्रमोटर्स अलग होते हैं, जी ठीक जी है? जी ठीक है? तो जी सर। इसके अलावा और कुछ? सर बस अभी तक तो यही है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। और सर काशिफ साहब, और कोई रह गया हो तो? अच्छा, ये जो सलीम अली है, ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में आए थे, तो पिछले जी सर। लेक्चर अभी उन्होंने लिए नहीं थे, तो इनको बोला था कि यूट्यूब के ऊपर टोटल जो है ना वो लेक्चर पढ़े हैं, उनको पहले आप देख लें अच्छे से। अगर उन हवाले से जो है ना कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने बात की, काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। हाँ शायद तो भाई बताएं उनके हेलो। हवाले जी जी, ये मेरी कज़न है, ये भी ऑनलाइन करना चाह रही है। इरम नाम है इनका। इरम, अपना माइक ऑन करो। जी अस्सलाम कोई वालेकुम। क्वेश्चन वालेकुम कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई समझ आ रही है हाँ जी, डिस्कस मुझे कर समझ लें। लग रही है थोड़ी बहुत, मैं कोशिश कर रही हूँ अमेज़न में, मैं इंटरेस्टेड हूँ, शायद भाई से मैंने बात की थी, तो तो शायद मैं भाई ने अभी आप सुन रही हूँ। यूट्यूब के जो नहीं प्रीवियस नहीं, यानी अभी कि वो नहीं किया, अभी हमारी बात हुई थी, डिस्कस हुई थी, शायद भाई से उन्होंने कहा था मैं आपको बना के दूंगा, कुछ समझे एक ओके दो चार। अभी ये मेरी दूसरी क्लासेस है, एक पहले मैंने क्लासेस अटेंड की थी, आज मेरी दूसरी है, और इससे ओके पहले मैंने यूट्यूब से सुनी थी, और मैं समझ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं इंटरेस्टेड भी हूँ ऑनलाइन काम बिजनेस करने में अमेज़न में, तो ठीक मैं है। शायद भाई से भी चलो काफ़ी आपके ज़्यादा। पास है ना आज और कल का टाइम है, आज और कल जो है ना वो जो लास्ट यानी कि हमारी क्लास वगैरह हुई है उसको आप अच्छे से दोबारा जो है ना उनको देखें, ठीक है? जी, जी, अगर उन जी, हवाले से जो भी कोई आपका क्वेश्चन हो अकाउंट बनाने के अंदर, कोई आपको यानी कि परेशानी हो तो वो आपने बताना है, या कोई क्वेश्चन हो तो जी, वो जी, आपने जो है ना लिख लेना है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना वो आप सारा पूछ सकते हैं, ठीक है? और जी, जी, इनको जो है ना ठीक जो है। पिछली क्लासेस हैं उनको आपने लाजमी जो है ना वो देखना है, जी, बिल्कुल ठीक। ठीक फिर है? इनको मैंने वीडियो सेंड कर दी थी, 6 की भी, 5 की भी, और बाकी भी सेंड कर रहा हूँ। मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप वो भी आप स्टडी कर लें, देख लें, सुन लें, तो अभी मज़ीद तो जब नॉलेज। वो अकाउंट बनाने तक है, आगे जो है जो वर्किंग ओके ओके। होगी वो आगे यानी कि साथ साथ रह के होती जाएगी। पहले जो अकाउंट बनाए ना उनको आपने कल लाजमी बनाना है, और ठीक है। नेक्स्ट जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो क्लियर करेंगे और आगे कंटिन्यू अभी कोई आपको। क्वेश्चन है तुम्हारा
फिर हम अगर क्वेश्चन नहीं है अभी तो मैंने पूछिए। कल आपसे एक बात डिस्कस की थी, वो आप करके देख लें अगर वो, आप पूछ लो, आप खुद पूछ लो, सारे हैं सर, देख लो किस। जी मेरा यही क्वेश्चन था कि अगर हम अमेज़न में कोई चीज़ बेस्ट सेलर के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ अमेज़न पे मुनासिब कीमत पर खरीद रहे हैं और फिर हम उस पे मुनाफा रख के यानी कि प्रॉफिट रख के हम उसको आगे बेचते हैं ताकि खरीदने वाले को भी कुछ प्रॉफिट मिले और बेचने वाले को भी मिले मुनासिब कीमत पर, तो ऐसा करना कैसा होगा अमेज़न? जी मुबशर। एक तो हम सेलर है ना, बेस्ट सेलर, हम एक अच्छी चीज को हम प्रमोट करेंगे कि वो टॉप पे जा रही है और लोग ज्यादा से ज्यादा उसको खरीद रहे हैं और हमने उसको बेचना है। और अगर एक ये भी तरीका हो सकता है, पूछने का मतलब ये है कि हम उसी चीज को मुनासिब कीमत पर खरीद लें और फिर प्रॉफिट रख के आगे उसको ज्यादा पैसों में बेच दें, तो ऐसा करना कैसा होगा? ये मेरे ज़हन में थोड़ा-सा आया था, तो वो मैंने शाहिद भाई से डिस्कस किया था। मैंने कहा आप बात करके देखना कि ये कैसा होगा अगर सर से पूछेंगे तो। थोड़ा-सा मुझे क्लियर करें पहले आप कि आपने ऑर्डर लिया, यानी कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, कोई चीज़ आपने मँगवा ली अपने पास, पे कर दिया अमेज़न को, फिर आप कह रहे हैं कि खुद से वो प्रोडक्ट किसी और को सेल आउट करनी है, कैसे करनी है? अमेज़न पे करनी है या कहीं और जाके करनी है? नहीं, थोड़ा-सा ये नहीं, बताइए। अमेज़न पे करनी है क्योंकि हम अमेज़न पे ज़्यादा फ़ोकस है, हमारा तो काम अमेज़न पे ना, हम अमेज़न की क्लासेस ले रहे हैं, हमारा जो ठीक है। काम है वो अमेज़न से रिलेटेड ही है, तो हम अमेज़न में ही जाएँगे ना। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है। आपका क्वेश्चन ठीक है, समझ में आ गया। अब आप पिछली क्लासेस में देखेंगे ना, तो आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि एक मॉडल जो हमने डिस्कस किया था होलसेल एफबीए का, ठीक है? उसमें जी, क्या जी। किया था, हम उस मॉडल में किस तरह से काम होता है, उस ऐसे ही होता है कि आपने क्या करना है कि आपको अगर लगता है कि एक प्रोडक्ट जो है, ए प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पे, वो अच्छी बिक रही है। आप उसके सेलर को कहते हैं कि आप मुझे ऑथराइज़ करो, ठीक है? आप उसको कुछ पैसे पे करो, फीस पे करो और ऑथराइज़ेशन ले लो, सेलर से ले ली जाएगी ऑथराइज़ेशन, आपको मिल जाएगी और फिर आप वही अपनी एक नई लिस्टिंग क्रिएट करोगे अमेज़न के ऊपर, फिर आपको ऑर्डर मिलेगा तो आपने उसको कहना है, आपके जो जिससे आपने एसोसिएट हुआ है, ठीक है? जी, जी। जिसे आपने अकाउंट क्रिएट किया है, करने की ऑथराइज़ेशन ली है, आपको ऑर्डर आया तो आपने कहना कि ये वाला ऑर्डर आप उधर भिजवा दें, ठीक है? हाँ जी। आपने कोई चीज़ परचेज़ नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, आपको ऑर्डर मिला आपकी लिस्टिंग पे, आपको रिव्यू मिलेगा आपकी लिस्टिंग पे, लेकिन प्रोडक्ट किसी और की जो ओरिजिनल पीएल कर रहा होगा, जो प्राइवेट लेबल किया होगा, हाँ आप वो जी। सेल आउट कर सकते हो। आपको हाँ जी। खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना अच्छा, आपको अच्छा। पे करना पड़ेगा उस टाइम पे, ठीक है? जी, जी। ये इस तरह का काम होता है, हुँ, कर सकते हैं, होता है, सारे लोग करते हैं। हुँ। आपका अपना ब्रांड नहीं है, ठीक है? जी, जी। हाँ लेकिन जी। किसी और का ब्रांड है। किसी और का ब्रांड। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे शाहिद भाई का ब्रांड है, उनकी प्रोडक्ट है, अच्छी बिक रही है। आपने कहा कि मुझे ऑथराइज़ करो, वो कहते आप कि मुझे 2000 रुपए दे दो और ऑथराइज़ेशन ले लो, ठीक है? आपको वो एक लेटर देंगे, ठीक है? आपको लेटर मिल गया, आपको मिसाल के तौर पे कि आपको अमेज़न पे सेलिंग का ऑथराइज़ेशन हो गई कि आप शाहिद भाई की प्रोडक्ट ए को बेच सकते हो, ठीक है? तो आप लिस्टिंग क्रिएट करोगे, लिस्टिंग अलग होगी, शाहिद भाई की लिस्टिंग अलग होगी, ठीक है? तो आपकी लिस्टिंग पे ऑर्डर मिलेगा, आपका रेट और है, शाहिद भाई का रेट और है। वो 10 हाँ जी। रुपए में चीज़ बेच रहे थे, आपने 15 में लगाई हुई है, आपको ऑर्डर हाँ मिला, जी, बिल्कुल। आपने जी। कहा कि शाहिद भाई ये ऑर्डर आया है, कस्टमर का ये एड्रेस है, आपने भिजवाना है। शाहिद भाई ने अपना जो एफबीए कर रहे हैं, जो अमेज़न के साथ फुलफिलमेंट बाय अमेज़न है, अमेज़न के वेयरहाउस में उनकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, तो वो वहाँ से शिप करवा देंगे, ठीक है? ऑर्डर आपके पास ही है, प्रोडक्ट वहाँ से डिस्पैच हो गई, ठीक है? हाँ जी। जी, इस तरह से काम होता है। ये होलसेल एफबीए का मॉडल है, इसको बोलते हाँ हैं, जी। हाँ, इसमें ठीक तो है? काफ़ी बेहतरी हो जाएगी कि पेमेंट करने के बगैर भी हम एसोसिएशन ऑथराइज हो जाएंगे सेलिंग हाँ करने जी। का, अपना हाँ मार्जिन भी जी, रख लेंगे, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा फिर तो। लेकिन ले मैंने आपको बताया तो था, अभी आहिस्ता-आहिस्ता और चीज़ें आपको समझ में आएँगी जब आगे चलेंगे कि हाँ जी। हाँ, अच्छा एफबीए का मतलब ये है, होलसेल एफबीए का मतलब ये है, ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है। ड्रॉप शिपिंग
तो फिर भी होलसेल एफबीए में करना पड़ता है ना कि आपको थोड़ी फीस देनी पड़ेगी, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऑर्डर मिलेगा तो आप डिस्पैच करवाओगे, एक्स्ट्रा पे पहले नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया, समझ में बेहतर आता हो है? गया। अभी ये मेरे ख्याल में सबको दोबारा से रिवीजन हो गई है पूरा जो हमने अभी तक डिस्कस किया है पिछली सारी क्लासों की, उम्मीद है। जी ठीक है, अच्छा इकराम साहब आपके पास मैं दोबारा आता हूँ, तो आपका अकाउंट ओके हो गया? जी जी सर, वो अकाउंट तो बन गया है सर। साइन इन हो गया? हाँ, वो साइन इन भी मैंने कर दिया सर। ठीक हो गया। एक्सटेंशन आप ऐड कर लोगे अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे? हाँ शाहिद वो साहब भी अपना, मैंने, ठीक है ठीक, हाँ जी हाँ जी, हाँ वो एक्सटेंशन मैंने वो ऐड कर दी सर जी। ठीक हो गया। अभी हाँ जी। आपका आ, पीछे है आगे, काम। हाँ बस वो सर्चिंग करनी है, वो मैं वीडियो देखूंगा पुरानी जिसमें आपने बताया हुआ है, उसको देख के फिर फॉलो करूंगा। आपने ज्यादा फॉलो करने से अपने दिमाग की ज्यादा सुननी है सब ने, ठीक है? मैंने आपको जी जी इसलिए एक हिंट दिया था कि आपके इर्द गिर्द में कोई चीज जिस तरह से ज्यादा सेल आउट होती है आपने सोचना उस बारे में, और उस बारे जी में आपने अमेज़न पे सर्च करके देखना है कि इसका रेवेन्यू कैसा है। ठीक। प्रोडक्ट सर्च करने का देसी तरीके की मिसाल के तौर पे आपको दे रहा हूँ कि आपको ऐसे क्रिएटिव होना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब सबको प्रोडक्ट अच्छी भी मिल जाती है, मिलती भी नहीं है, कुछ कुछ ऐसा भी हो जाता है ना हाँ कि जी जिस मार्केट में हम देख रहे हैं कि वो प्रोडक्ट उस मार्केट में मिल ही नहीं रही, ये भी एक चीज होती है। या उस पर कंपटीशन बहुत है, अमेज़न खुद ही सेलर बना हुआ है, ये भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? जी जी तो ये प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह, अगर प्रोडक्ट अच्छी मिल गई, किसी को एक को अच्छी मिल गई, तो वो सेल आउट होनी है, जी ठीक हो गया? मार्केट गैप होगा तो वो सेल आउट, प्रोडक्ट के ऊपर ही सारा कुछ है, इधर ही सारा वो क्रिएटिविटी और सारा कुछ निकलना है सबका, ठीक है? जी तो इस पे ज्यादा फोकस जरूरी है। अलग अलग तरीकों से सोचें कि किस तरह से मैं सर्च करूं तो मुझे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये प्रोडक्ट बेहतर है इस लिहाज से, ये प्रोडक्ट बेहतर है उस लिहाज से। लिस्टिंग करें और देखें, और इसको अगर आपको याद नहीं रहता तो एक्सेल शीट बनाओ एक साइड पे। एक्सेल शीट में जी आपको कोई प्रोडक्ट मिलती है, उसको उसका ए सिन नंबर होता है, कम से कम वो आप सेव करना शुरू कर दें। ठीक। फिर आप बाद में देखें, एक टाइम आएगा फिर उसमें देखेंगे आपके किस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो आहिस्ता जी आहिस्ता इंशाल्लाह सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चलिए ठीक है, आप सर्चिंग आपने करनी है। और अब मैं जाता हूँ सबा जी सबा, आप आपका कोई क्वेश्चन था शायद, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप सुन रही हैं सब? सर मेरा ज़हन में जैसे कोई चीज़ चल रही है, आपने भी कहा कि अमेज़न के जो प्रोडक्ट है उसको हम नहीं मतलब टच कर सकते सपोज़, लेकिन अगर मुझे एक चीज़ पसंद आई है और वो अमेज़न उस पे बैठा हुआ है और मैं वो करना भी चाह रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, तो क्या हम नहीं कर पाएँगे? सपोज़ मैं आपको एक मिसाल के तौर पे अबाया, ठीक है? यूएई में भी इन है, हमारे पाकिस्तान में भी है डेफ़िनेटली, तो मेरा इसमें भी एक थोड़ा-सा फ़ोकस था, लेकिन उस पे अमेज़न बैठा हुआ है, एक पर्टिकुलर उस पे ब्रांड बैठा हुआ है, तो मैं किस तरह, अगर मैं करना चाहूँगी तो मैं क्या कर पाऊँगी? ये क्वेश्चन है मेरा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल है आप लेकिन कंपनी के साथ सेल पॉसिबल आउट नहीं है कर कि पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? आपको सेल मिलेगी लेकिन आपकी ग्रो उतनी ज्यादा नहीं होगी। एक टाइम आएगा आप कहाँ से बेचोगे उस चीज को? आपसे सस्ती तो अमेज़न खुद दे रहा है, प्रॉब्लम तो ये है सबसे बड़ी। आप प्राइस कैसे मैनेज करोगी? ओके, असल बात एक तो क्वेश्चन प्राइसिंग और की आती है। सर, एक क्वेश्चन और। ठीक है। हाँ ठीक है, इसी तरह सर एक और ब्रांड, एक ब्रांड है, ठीक है, पर्टिकुलर ब्रांड ठीक बैठा है, हुआ है ड्रेस की लेसिस पे। यहाँ पे भी काफ़ी ये चीज़ चल रही है सेलिंग में कि लड़कियाँ डेकोरेट मतलब ड्रेस को सजाने की जो लेसिस वगैरह लगाती हैं, ठीक है? अब उस पे एक पर्टिकुलर ब्रांड बैठा हुआ है और मैं भी करना चाह रही हूँ, तो ये पॉसिबल है कि नहीं? वो एक ही ब्रांड बैठा हुआ है। जस्ट एक ब्रांड है, लाइक आप समझिए कि यहाँ पे अलकरम है,
वहाँ पे भी इसी तरह एक कार्जा के नेम से कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ जबकि यहाँ पे मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल है उस पे वर्क करने के लिए? ये मुझे बताइए। एक ही प्रोडक्ट आप, हाँ, वर्क करने का तरीका होता है। एक ब्रांड बैठा है या 10 बैठे हैं, ठीक है? ब्रांड के साथ कोई मतलब मुश्किल नहीं होती है, अमेज़न के साथ ज़्यादा मुश्किल होती है। अमेज़न अगर अमेज़न के अलावा अगर कोई आपकी एक डोमिनेंसी हो ब्रांड की, यानी कि सारी की सारी सेल एक ही ब्रांड लेके जा रहा है, 10 टॉप की लिस्टिंग है, ठीक है? 10 प्रोडक्ट लिस्ट हुई हैं, उसमें से ये जो है एक जो ब्रांड है वो सारी की सारी सेल आउट लेके जा रहा है, वो 1000 दिनार कर रहा है और बाकी सारे 10 दिनार 20 दिनार, मतलब इस तरह की सेल है उनकी। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हम इसमें अगर लिस्टिंग करेंगे भी तो सेल आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ब्रांड डोमिनेंसी है उधर, ठीक है? अगर इससे ज़्यादा फर्क, मिसाल के तौर पे 10 और 100 रेशो होती है ना, 100 की रेशो होती है, जो इसके साथ किसी भी ब्रांड के साथ compete नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा देखते हैं कि एक ब्रांड जो है वो 500 दिरहम कर रहा है, दूसरा ब्रांड 400 दिरहम कर रहा है, तीसरा ब्रांड 450 कर रहा है, 350 कर रहा है, 350 भी कर रहा है, ठीक है? इनके दरमियान रेलिवेंसी है प्राइस रेवेन्यू क्रिएट करने की, ठीक है? इसका मतलब है कि यूजर सबसे खरीद रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात ये आती है कि अमेज़न पे अगर आपको चीज़ सेल आउट कर रहे हैं ना, तो पहले मिसाल के तौर पे मैं सेलर पहले बैठा हूँ, आप उस कैटेगरी में आना चाहती हैं, आप वही प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहती हैं। मैं बेच रहा हूँ 20 दिरहम की, आपको ज़ाहिर-सी बात है मेरे से प्राइस कम रख के बेचना पड़ेगा। अब आपने देखना है कि क्या आया कि आप 19 में दे सकती हैं, 18 में आप लिस्टिंग लगा सकती हैं, उसकी खर्चे सारे निकाल के, शिपिंग की कॉस्ट होगी, प्रोडक्ट सोर्सिंग होगी और डिलीवरी के चार्जेस अगर एफबीए कर रही हैं तो फिर वो वेयरहाउस के चार्जेस वगैरह, ये सारी कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे कि आप आया कि 18 एईडी दे सकती भी है कि नहीं, अफोर्ड कर सकती है कि नहीं कर सकती। प्रॉब्लम इस जगह पे आती है, अगर पहले ही एक चीज़ बनी हुई है, बेच रही है, आवाम लोग बेच रहे हैं, एक प्रोडक्ट ब्रांड है वो बेच रहा है 20 दिरहम की, तो आप क्या 20 दिरहम की बेचोगे या कम बेचोगे? कम बेचोगे तो ज़्यादा चांसेस आपके पास सेल आउट होने के, ठीक है? आपकी प्रोडक्ट सेल होने के। आया कि आपकी ये सारी चीज़ डिपेंड करती है छोटी-छोटी चीज़ों पे। जो एक सेलिंग जो है ना, वो छोटी-छोटी चीज़ों पे स्टार्ट करती है डिपेंड होना। सबसे पहले आपने सोर्स कहाँ से किया? सबसे सस्ता आपने करना है कोशिश सोर्स हो, ठीक है? कि कहाँ से आपको प्रोडक्ट मिले, एक चीज़। दूसरी चीज़ आपकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो कम हो। आपको ऐसा करना है कि आपको शिपिंग की ज़रूरत ना पड़े, कम ज़रूरत पड़े, ठीक है? या फिर उसके चार्जेस बहुत कम हो। आपको अगर अपनी ब्रांड लेबलिंग करवानी है तो उसके चार्जेस कम हो। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं एट द एंड सेलिंग पे। अगर आप और सपोज़ हम मतलब लोग मिसाल के होलसेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है? उन्हीं के ब्रांड के साथ हम चलना चाह रहे हैं, जैसे आपने ये इनको बताया था इरम को। मैं उनके ब्रांड में इंटरेस्टेड हूँ सपोज़, तो वो हम उनके हाँ जी, साथ वर्क कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, आपने ऑथराइज़ेशन, हम उनके साथ बात कर सकते हैं और बेस्ट डील फाइनल कर सकते हैं। ओके, ठीक है, मेरा क्लियर आउट हो गया मेरा काफ़ी हद तक जो मेरा क्वेश्चन था। चलिए, ठीक। सर आज कोई नेक्स्ट क्लास और नहीं सर होगी, काशिफ, इसी के बारे में डिस्कस होगी। अच्छा, ये हमने आज क्या-क्या नई बातें की हैं? आपको क्लियर नहीं हुआ कि आपको ये पहले ही आता था? नहीं सर, क्लियर तो हुआ है ना, इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ कि सर ये आज नई बातें हुई हैं, इन्होंने क्वेश्चन किए, मैंने आंसर किया, जी सर ऐसे ठीक ही है? है। और जी उनको पता चला या नहीं, आपको अगर कोई कमी लगी है तो आप बता दें, फिर हम नहीं सर, देख लेते हैं कुछ और। नहीं सर यही। अच्छा, ठीक है। जी काशिफ साहब जी कोई और रहता है कोई? नहीं, ओके, अभी सबसे हो गया डिस्कस। अभी सर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर सबके पास अकाउंट होंगे ना, आज हम दोबारा इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अगर सबके पास इतने मतलब एबल होंगे कि हम सारी की सारी सर्चिंग पे आ सकते हैं, लोग सारे, किसी एक की बात नहीं कर रहा, सब के सब, ठीक है? अगर सर्चिंग पे आ चुके होंगे तो
फिर आवाज ब्रेक हो रही। हमने सारी अमेजोन पे सर्चिंग क्राइटेरिया प्रोडक्ट हंटिंग को हमने डिस्कस करना था, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मैं अभी 2 सेशन से वो वेट कर रहा हूँ ताकि सब के सब प्रैक्टिस कर सके कम से कम, ठीक है। ओके तो इस वजह से ये आज दोबारा रिवीजन हुई है और मैंने आपको पहले कहा था कि उनको कह दें कि अपना अकाउंट क्रिएट करके रखें, ठीक है। तो अगर ये चीज पीछे रहेगी तो मैंने आगे बता दिया, तो प्रॉब्लम होनी है कि साथ में वो वाली चीज बैकबोन है। अगर वो चीज समझ आ गई, किसी ने पिक कर लिया, तो वो अमेजोन पे अच्छे से सेल भी कर सकता है, सारा काम कर सकता है। इम्पोर्टेंट है जी। हाँ तो ठीक है, कल की डेट में जो है ना ये टोटल जितना भी हुआ है उसके ऊपर अकाउंट वगैरह इकराम भाई ने बना लिया है, शायद भाई का रहता है वो बना लें, ठीक है। जी। ये जो और इरम है एक और ये बना चीज है लें। सर, सब के सब नेक्स्ट सेशन में कम से कम लैपटॉप या कंप्यूटर पे होने चाहिए। तो ये जो हमारी जो है ना ये जूम मीटिंग, ठीक है ना, सॉरी ये गूगल मीट जो है ना, ये डायरेक्ट आप अपने जब लैपटॉप के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो उधर आपके सामने ये सारा कुछ इसी तरह ट्रेनिंग जो है ना वो हो रही होगी। तो नेक्स्ट जिनके पास यानी कि है लैपटॉप, तो ये लिंक अपने लैपटॉप के ऊपर आप ओपन करें ट्रेनिंग को और वहाँ से आप शेयरिंग करें। जिनके पास मोबाइल है, ठीक है, वो मोबाइल के ऊपर भी शेयर करके जो है ना ये चीज़ें शो कर सकते हैं। काशिफ सर, वो आपने मुझे बताया नहीं था डिटेल के साथ के लैपटॉप के बारे में, फिर मेरी भी बात वहीं रह गई। वो मैं बताऊंगा आपको व्हाट्सएप के ऊपर, वो बताऊंगा। ठीक हो गया सर। हाँ ठीक है। अभी इस हवाले से कोई और किसी का क्वेश्चन है? काशिफ नदीम साहब किधर है? अच्छा काशिफ भाई, वो जो आप व्हाट्सएप करते हैं गूगल मीट का, वो आप जीमेल कर सकते हैं? वो जीमेल से जरा इजी हो जाएगा लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट होना। हाँ तो ठीक है, आप जो है ना जिस चीज़ को जीमेल के ऊपर चाहिए वो अपना जो है ना वो ईमेल एड्रेस आप मुझे सेंड कर दें, तो मैं वो उनको लिंक करके जो है ना वो उनको सेंड हो जाएंगे। जी शुक्रिया। ठीक है ना, वो अपना मेल ईमेल एड्रेस सेंड कर दें तो जीमेल के ऊपर जो है ना आपको ये लिंक मिल जाएगा मीटिंग से पहले। सर काशिफ नदीम साहब से बताएं किधर है? काशिफ नदीम सब गायब हो गए हैं, चले गए, लेफ्ट कर गए। नहीं है, सेशन में नहीं है। हाँ लेफ्ट कर गए। वो चौधरी रेहान साहब, चौधरी रेहान वो बस सुन रहे हैं उनको, बाकी मैं खुद समझाता हूँ। ठीक है सर, ठीक, ओके सर। ये हमारे जो इंडियन भाई हैं वो, ये चौधरी रेहान पे जो है ना मेरी मिसेज बैठी है। नहीं सर, सीवा मालू, सीवा। हाँ ये मानी भाई हैं। ये टोटल आईटी के अंदर जो है ना ये हमारी जितनी भी लाइव रिकॉर्ड हो रही है ना यूट्यूब के ऊपर, जितनी भी अपलोड है, ये सारा ये कर रहा है इंडिया में बैठ के जो है ना, इसके जिम्मे ये सारा लगाया हुआ है। सही, यानी इनका कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नहीं इनका नहीं है, इनका क्वेश्चन होगा तो वो ट्रेडिंग के अंदर होगा, इसका जो है ना ये अमेज़न के अंदर नहीं है। ठीक है सर। एक और बात, ये अहमद नज़ीर जो है वो कह रहा है कि एफिलिएशन मार्केटिंग का भी बताएं, तो क्या मतलब ये अलग चीज है बिल्कुल? वो तो अलग है ना, अभी हम तो जस्ट अमेज़न के हवाले से कर रहे हैं ना, बाकी एफिलिएट जो है वो तो मुख्तलिफ जो है ना हम वाइस से कर सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में अपना भी कर सकते हैं, तो एक अलग चीज़ है ना। वो सर मैंने वैसे मतलब अपना माइंड के अंदर जो मेरा फ्यूचर प्लान था वो बताया कि शायद आप भी सर अगले मतलब के कुछ लेक्चरों के अंदर शायद डिस्कस करें इसके बारे में। मैंने तो इसलिए कहा था कि शायद नहीं, वो तो एंड पे डिस्कस होगा ना कि आप अपनी सेल को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप अपनी ई कॉमर्स साइट भी ओपन करके वही चीज़ें आप अपनी साइट के ऊपर भी लगा सकते हैं, उसके तो काफ़ी तरीके हैं ना। जी सर। हाँ थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले रहा हूँ इससे दूसरे से, तो आहिस्ता 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 मतलब चलो बंदा करता जाता है बातों को। नहीं, लगे रहेंगे तो सुनेंगे तो मिलेगा आपको जरूर। बाकी नेक्स्ट जितना भी काम है एफिलिएट के हवाले से वो हम आपको अलग से गाइड करेंगे और उसमें अच्छा बेनिफिट भी होगा, ठीक है सर। ये जो प्राइवेट माइंड ही बनाना है ना, तो आपको फिर ई कॉमर्स साइट भी जो है ना मुझे मुबशर साहब आपको क्रिएट करके देंगे,
आप वहाँ अपना एक ब्रांड बनाएं और वहाँ अपनी लिस्ट करें और लोगों को लेके आएं। उसके अंदर भी एफिलिएट आगे सिस्टम होता है, कमीशन बेस, वो चीज़ें सेपरेट हैं। पहले जस्ट हम अमेज़न के ऊपर जो डिस्कस कर रहे हैं, जब आपको इस चीज़ का पता चलेगा तो आगे दूसरी चीज़ों को आप पिक करेंगे आराम से। जी सर, जी सर। जी मुबशर भाई। जी ठीक है काशिफ भाई, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह डिटेल में मेरे पास प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है सेट, तो आप सब जब होंगे क्लियर तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, ये वाले चीज हमने फोकस करनी है। तो फिर उस लिहाज से आपने प्रोडक्ट सर्चेज पे ज्यादा जोर लगा देना सब ने। जी हो गया, ठीक है, ठीक हो चले गया। ठीक है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में सर। थैंक यू, ओके। अल्लाह जी हाफिज। अभी कोई किसी का हाँ कोई अकाउंट वगैरह ना बना हो तो वो बना लेना, अगर कोई मुश्किल हो तो वो भी बता देना, वो फिर हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है जी सर, ओके। इकराम भाई, ठीक है। जी ठीक सर, ठीक। शायद भाई सुन रहे हैं? शायद भाई सो गए हैं। हेलो जी काशी भाई, मैं सुन रहा हूँ। हाँ ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक हो गया। आपने अकाउंट नहीं बनाया ना, वो बना लेना। जी मैं कल लाजिम बना लेता हूँ समझ में आए तो इंशाल्लाह। वो ठीक हो आप आ गया। जाना एनीडेक्स के ऊपर, वो तो आपको पता ही है, फिर वहाँ बैठ के हम कर लेंगे। ठीक है जी एनीडेस्क पे आ जाऊंगा, वो जो क्यूरी है वो आपसे समझ लूंगा, और देन क्रिएट कर लेंगे। इकराम को भी जो है ना आप वीडियो वगैरह शेयर कर देना, और ये पिछली जितनी इनको भी मैं वो हाँ देख ले, और नेक्स्ट जो है ना उसके ऊपर अकाउंट वगैरह भी बना ले और उसके ऊपर डिस्कस होगी। ठीक है जी इनको मैं साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इनको भी मैं गाइड कर देता हूँ, बेहतर हो गया। बाकी इनका जो है ना वो उधर नंबर जो है ना उधर दूसरे नंबर पे टेक्स्ट कर देना, उधर फिर उसको ऐड भी कर लेंगे जो है ना ग्रुप में भी ऐड कीजिए। ठीक हो गया, बेटर है। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़।